सभी तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। 2-2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पूरे गाजा को मलबा बना दिया गया है, हज़ारों लोग मलबे के नीचे दब के मर चुके हैं। सच की बात करते हैं तो झूठ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। 2 देशों के जो अगर मिलिट्री लड़ रही है, ये कौन सा धर्म कहता है कि अस्पताल पर हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि स्कूल पे हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि लोगों का पीने वाला पानी छीन लेना चाहिए, लोगों की रोटी छीन लेनी चाहिए, लोगों के बच्चे स्कूल में ना जाए, लाखों लोगों को मार दिया जाए? ये कौन सा धर्म कहता है? दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अभी आप फिलिस्तीन एम्बेसी से आए हैं। अभी फिलिस्तीन में आपने जो मंजर देखा, वहाँ क्या माहौल है? किस तरह का वहाँ पर देखें आप, किस तरह का वहाँ के मतलब माहौल बना हुआ है? देखिए, जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो गाजा में हो रहा है वो एक ब्लैक चैप्टर की तरह है ह्यूमन हिस्ट्री में, कि सभी तरह के जो वार क्राइम्स हैं वो वहाँ पर कमिट किए जा रहे हैं। सभी तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। 2-2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पूरे गाजा को मलबा बना दिया गया है, हज़ारों लोग मलबे के नीचे दब के मर चुके हैं। और जो वेस्ट अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन समझता है वो इस वायलेशन की बैक कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। आज हम किर्ती किसान यूनियन की तरफ से, पहले भी हम फ़लस्तीन के पक्ष में वो डेमोस्ट्रेशन करते रहे हैं। आज हम किर्ती किसान यूनियन की तरफ से पैलेस्टीन की एम्बेसी गए और एक 5 लाख का एक बिल्कुल निगूनी सहायता उनकी हमने की है। ये बहुत कम सहायता है, लेकिन हम इसके ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ भी पंजाब के लोग, सिख लोग, इस देश के जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं बसते हैं, उनको अपील करते हैं कि उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसने जो सिख जेनोसाइड हुए उसको हमने रिमाइंड करा दिया। मिडीवल हिस्ट्री की बात कर लें, 1947 का पंजाब का पार्टीशन की बात कर लें, 1984 की सिख जेनोसाइड की बात कर लें। अगर हम उनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये हमने सॉलिडेरिटी स्टेटमेंट भी वहाँ पे सबमिट किया। भारत में हैं और भारत में फ़िलिस्तीन के लिए आप इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन आप बीते दिन देखे होंगे जिस तरह से भारत में जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे फ़िलिस्तीन समर्थक में उतरने पर जो सरकार थी उनको जेलों में डाल रही थी, FIR हो रहे थे। लेकिन आप पंजाब से आते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जो PC कर रहे हैं, आपको इसका कोई खामियाजा भी मतलब? देखिए, जब हम सच की बात करते हैं तो झूठ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। झूठ ने अपना काम करना है, सच ने अपना काम करना है। तो हमारी ये हिस्ट्री रही है कि किसी भी तरह के इनजस्टिस हो, इराक़ में जो हुआ अमेरिका ने किया, हमने उनका विरोध किया। अफ़गानिस्तान में जो हुआ हमने उनका विरोध किया। वियतनाम में जो हुआ तो हमारे पहले लोगों ने उसका विरोध किया था। उसी तरह हम जो गाज़ा में हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। हम उनको याद दिलवाना चाहेंगे बीजेपी वालों को कि दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है उस पर फ़लस्तीन का नक्शा नहीं है, लेकिन इंडिया में उनकी एम्बेसी है। तो ये इंडिया की पोजीशन रही है फ़लस्तीन के पक्ष में। आज ये इजराइल के पक्ष में जा रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसको ये फेवर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। ये ठीक नहीं है। आप भारत में हैं और भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वहाँ पे साफ साफ चलता हुआ दिखेगा आपको कि पहले गाजा ने इजराइल पे हमला किया, जिसमें 1250 से लोग अधिक मारे गए। कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी इशू को अगर आप कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट को डीकोड करेंगे तो आप रैशनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। फ़लस्तीन का इशू अगर समझना है आपको तो 1947 पे जाना पड़ेगा। फ़लस्तीन कई सदियों पहले का है। इजराइल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद होंद में आया, ज़बरदस्ती वहाँ बसाया गया। आज फ़लस्तीन की होंद नहीं है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो इसको साथ तौर पे लिखा जा रहा है ना कि 56 सालों से फ़लस्तीन हम घुटो ज़िंदगी जी रहा था। हाँ। ये तो आम तौर पे विश्व पटल पे है सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमला करेंगे। ये तो देखिए मामला है, आप बैठकर भी बात कर सकते हैं। बैठकर बात कमज़ोर और ताकतवर के बीच बैठकर बात कभी होती नहीं है। फ़लस्तीन को कितना कुछ हुआ आप देख लिए, कितने अकॉर्ड हुए, कितनी नेगोशिएशन हुई, कितनी बार बातचीत हुई, लेकिन कभी भी फ़लस्तीनियों को हक उनको नहीं मिला है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत में उसको धर्म से जोड़ा जाता है, कैसे देखते हैं आप इसको? अगर जो धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है।
इंसाफ और बेइंसाफ़ी के तौर पर देखना चाहिए। अगर क्या 2 साल का बच्चा मारा जा रहा है, ये कौन सा धर्म कह रहा है कि 2 साल का बच्चे को ख़त्म कर देना चाहिए? 2 देशों के जो अगर मिलिट्री लड़ रही है, ये कौन सा धर्म कहता है कि अस्पताल पर हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि स्कूल पे हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि लोगों का पीने वाला पानी छीन लेना चाहिए, लोगों की रोटी छीन लेनी चाहिए, लोगों के बच्चे स्कूल में ना जाए, लाखों लोगों को मार दिया जाए? ये कौन सा धर्म कहता है? एक तबका है जो इजराइल का समर्थन करता है, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया। किस आधार पे समर्थन करते हैं? कोई आधार तो बताए ना। अगर वो इजराइल का समर्थन करते हैं तो करे सभी लोगों को। हम तो कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो क्या अगर इजराइल का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीन के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? यूएनओ में कितने बार जो ट्रूथ रेजोल्यूशन आया, जिसको अमेरिकन एम्पीरियलिज्म ने उसमें बाधा वो डाली थी। अगर ये आज पंजाब इस मुल्क में सरकार चेंज हो गई है तो ये उनके सामने सवाल है कि इस देश के लोग हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहें। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे एम्बेसी है। इस बात को धर्म के नज़रिए से देखोगे ये तो ये बिल्कुल गलत है। इसको इस तरह देखना चाहिए कि हर आदमी को जीने का, आज़ादी का हक़ है और वही हक़ जो हमें है वही हक़ फ़लस्तीनियों को भी है। फ़लस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, लोग कह रहे हैं कि दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें नुकसान जो है मानवता का होगा। इसलिए हर युद्ध के खिलाफ हम पहले भी थे, आगे भी हम युद्ध के खिलाफ थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।